हम बताएंगे मुंबई के किस उद्योगपति के नाम पर यूपी के सुल्तानपुर में मछलियों का तालाब बना है। अब खबर विस्तार से। मुंबई महानगर के युवा उद्योगपति और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति के अध्यक्ष कुणाल अग्रवाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर ब्लॉक धनपतगंज ग्राम पंडरे निवासी अजीज बेग ने मत्स्य पालन के लिए एक तालाब बना रखा है। अजीज बेग की दूसरी खासियत यह है कि उन्होंने गाय पालन के लिए गौशाला बनाया है, जहां हजारों से अधिक गायों का पालन पोषण किया जा रहा है। उनकी तीसरी खासियत यह है कि विगत कई वर्षों से अपने गांव में हर साल श्री नवयुवक रामलीला समिति के बैनर तले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को आज के युवा पीढ़ी के लोगों को बताने के लिए रामलीला का भव्य पैमाने पर आयोजन भी करते हैं। हम बता दें आपको कि मुस्लिम समाज से आने के बावजूद भी अजीज बेग ने अपने आप को भारत की सनातन संस्कृति से जोड़ रखा है, इसलिए शायद लोगों ने उनको अपना ग्राम प्रधान भी बनाया है और आने वाले दिनों में लोग उनको विधायक के रूप में भी देखना चाहते हैं। यह उनका एक बहुत बड़ा सपना है। अब हम अपने चैनल के दर्शकों से अजीज बेग से मिलवा रहे हैं गौशाला और मत्स्य पालन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए। और हाँ, आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें ताकि आप रामलीला के पात्रों के संवाद और कुछ सुंदर गाने भी सुन सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी उत्तर प्रदेश की है, आपको कैसे लगी। DRB न्यूज़ के लिए मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। नमस्कार। मेरे चैनल के दर्शक देख रहे हैं कि कुछ बच्चे इस भयंकर गर्मी में जो लू चल रही है, ऐसे में कुछ बच्चे इस तालाब में इस ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं, नहा रहे हैं। इसके पहले जब मैं प्रवेश किया था तो एक और 15 से 20 बच्चों का एक ग्रुप आया था और इस तालाब में तैर रहा था, पानी का आनंद ले रहा था, ठंडे पानी का। और इतनी बड़ी भयंकर गर्मी में अपनी क्या बोलिए देह की तपन, शरीर की तपन को कम करने के लिए लाजमी है नहाना और बच्चे नहा रहे हैं तालाब पर। तो आइए ज़रा जानते हैं कि ये तालाब किस वजह से बना है, किसने बनवाया है। और ये अजीज बेग के पास मैं चलूँगा और वो इस तालाब के बारे में बहुत कुछ जानकारी देंगे हमारे चैनल के दर्शकों को। बेग साहब, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले आपको गौओं को चारा खिलाते हुए मैंने देखा था और गौओं के बारे में आपसे बहुत सारी बातचीत हुई थी। मैं जानना चाहूँगा कि इस तालाब का क्या पर्पज़ है, किस लिए आपने बनवाया है। आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। ये तालाब इसलिए बनवाया गया कि अभी 4-6 महीने पहले हमारे साहब आए थे मुंबई से, कुणाल अग्रवाल साहब, जो कि एक महान उद्योगपति भी हैं और रामलीला समिति के मुंबई चेंबूर के अध्यक्ष भी हैं। तो उनको बड़ा शौक़ है मछली को दाना चुनाने का। तो आए थे, उनको सूरज कुंड ले गया था जो कि राम भगवान की धरती से थोड़ा बाजू में है और उसके बगल में भरत कुंड है। तो वहाँ दाना चुना रहे थे। तो सूर्य कुंड वही है जहाँ भगवान राम का प्रवेश हुआ था? जी, वो जी, क्या जी, वही है? जी जी। तो बोलिए। मछली का दाना वो चुनाने के बड़े शौकीन हैं, इसलिए इसे बनाया हूँ। अक्सर आया करते हैं यहाँ गौशाला पे गौ माता को देखने के लिए और गौ पूजन भी होता है। तो आएंगे तो दाना चुनाने के लिए इसमें मछली भी डाला हूँ, पर सुंदर मछली डाला हूँ, खाने वाली नहीं जी। सुंदरता के लिए डाला हूँ, किसी को मारने नहीं दिया जाता है जी। वो उछलती रहें, कूदती रहें, उनको चारा पानी दिया जाता है। ये हमारे साथ में हमारे छोटे भाई के रूप में श्री इंद्रजीत यादव जी हैं, जो कि मछली से लेकर के और गौ सेवा में बड़े तत्पर रहते हैं और हमेशा ये डे नाइट हमारे ही तरीके से मेहनत करते रहते हैं। जी। ऐसे ही हम 10-12 लोग जिम्मेदार लोग हैं, बाकी 40 से 50 लोग हो जाते हैं हम लोग, जो कि सेवा भात में लगे रहते हैं यहाँ। जी जी। यादव जी, क्या कहेंगे, कुछ बताइए। आप भी हमारे चैनल के दर्शकों को कुछ बताएं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि कृष्ण काल में यदुवंशियों का एक ही काम था प्रमुख, गौ पालन, गौ सेवा, और उसी का दूध दही का व्यापार करना
तो आपके तो सनातन काल से जी। आपके वंशज लोग करते चले आ रहे हैं, कृष्ण के ज़माने से काल से। और आज आप गायों के बीच में आपको देखा हमने कि गौओं की सेवा करते हुए देखा। अब बेग साहब बता रहे हैं कि आप मछलियों की सेवा कर रहे हैं। मूक जानवर, चाहे वो मछली हो, चाहे गाय हो, जानवर हो या पक्षी हो, उसकी सेवा करना परम धर्म ये होता है। पूरे साल में 12 दिन के लिए यहाँ से जाते हैं। तो हमारे यहाँ रामलीला भी होता है, जैसे हमारे मुंबई में हमारे साहब कराते हैं, कुणाल अग्रवाल साहब, वैसे हम लोग भी यहाँ करवाते हैं। ये हमारे चैनल के दर्शकों के लिए कि नई बात है कि आप एक तरफ गौ का पालन कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज ये तालाब पर लाए मछलियों का कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त अपने आराध्य देव राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला को आज के युग के नौजुआ पीढ़ी तक उनका संदेश पहुंचाने का आप लोग काम कर रहे हैं। ये तो सराहनीय काम है कि यहाँ से कितने सालों से आप रामलीला करते हैं? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो वहाँ के कैसे पात्र आते हैं, कौन कौन लोग होते हैं पात्र आते हैं? सब समाज के लोग आते हैं देखने के जी लिए। जी। और बड़े पैमाने पर होता है, रामलीला भी होता है, दुर्गा पूजा भी होता है। और एक स्थान है कुटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वहीं पर दुर्गा पूजा भी बिठाते हैं और उसी समय रामलीला भी साथों साथ चलती है। जी, नवरात्र का जो समय होता है अक्टूबर नवंबर, जी जी। ऐसा। तो ये आप बताएं कि क्या आप कलाकार हायर करके बुक करके अयोध्या से लाते हैं या स्वतः यहीं से आपके गांव के लोग करते हैं कलाकार हम हैं? लोग यहाँ रिहर्सल किए जी। और तैयारी कराए, गांव के लड़कों को तैयार किए, ओह गुड। उनके द्वारा जो है करते हैं। तो इसका मतलब गांव के नवयुवा पीढ़ी में कला के प्रति आप ये उत्साह पैदा करते हैं और वो कलाकार बनाने का भी आप काम करते हैं। जी, कि उसका सारा कारोबार जो है यादव जी देखते हैं। हाँ, यहीं पर जो है सबको सिखाते हैं और सबको ट्रेन करने के बाद रामलीला में उन्हीं को कलाकार बनाते हैं। उनको वही लोग रामलीला उन्हीं को करते अवसर हैं। दिया जाता है। आपकी बताइए आपका रोल क्या रहता है रामलीला में? हमारा रोल पहले दिन नारद मुनि का होता है और परशुराम का होता है, रावण का भी होता है। हाँ, पर्सनालिटी से तो दिख रहा है। देखिए ज़रा दिखा दूँ हमारे चैनल के दर्शकों को कि पर्सनालिटी से तो आप बिल्कुल रावण भी लगते हैं, लेकिन पर मन में रावण नहीं है। भावना समाज की सेवा है, बस एक पात्र है जिसको अभिनीत करते हैं। रामलीला का आयोजन किया जाता है। जी जी जी। पिछले कितने सालों से कर रहे हैं आप ये हम 10 सालों से यहाँ रामलीला? कैसे कलाकार लोगों को आप ट्रेनिंग कैसे देते हैं उनको संवाद अदायगी के लिए? क्योंकि इस साल संभावना है कि इस साल जो पात्र यहाँ आपके साथ रहता है, अगली साल वो दिल्ली बम्बे कहीं भी जा सकता है अपनी रोजी रोटी के लिए। कहीं अगर चला गया तो उसकी जगह पर जो नए कलाकार आते हैं तो आप लोग कैसे तैयारी कराते हैं? एडवांस कलाकार जैसे एक एक उसका जो है 3-3 लोगों को सिखाया जाता है। ओह तो अगर समझो कोई नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरा जी, पहले कोई से बीमार पड़ गया, कोई ऐसे छुट्टी पे चला गया तो बट रामलीला नहीं, किसी एक पात्र के चले जाने से बंद नहीं होती है। बहुत जी जी। नए कलाकार को आप लोग ट्रेनिंग करते हैं। उसका सारा सामान भी कहीं बाहर से नहीं लाना हाँ होता हाँ, है। सामान कैसे सारा उनका वेश है, सामान- रावण राम ऐसे सारा सीता कपड़ा, सारा सामान, उसका गदा से लेके तलवार से लेके सब अपने आप सारा रखा हुआ है। सब रखा है खरीद के। का खरीद करके ला के रखा हुआ है। हाँ यहाँ तो हाँ, सारा कुछ उपलब्ध है, कुछ जरूरत नहीं बाहर। कहीं से भी मतलब कहीं से बाहर बाहर से लेने की खुद से बना करके रखा हुआ है ऐसा। तो रामलीला करके आप दोनों से ही सामूहिक रूप से मैं पूछूंगा आपका रोल क्या होता है? वेग साहब आप बताइए। मैं डायरेक्टरी करता हूँ उसमें, इसका निर्देशन सारे लोगों करते का। हैं। जी जी। जी, निर्देशन आप करते हैं। और सबको जो है तैयार कराने में अहम भूमिका निभा। जरा बताइए, डायरेक्टर आप हैं तो कुछ है एक आध चौपाई या इस तरीके से क्या है रामलीला का कोई संवाद आपके पास हो, आप भी सुनाइए। फिर मैं यादव जी के पास चलूँगा, उनके मुंह से मैं सुनूंगा रावण का संवाद कुछ हा 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 जैसे रावण करता है। तो थोड़ा सा हमारे चैनल के दर्शकों को मनोरंजन के लिए आप पात्रों के अभिनीत करके आप दिखाएंगे। जैसे सूपनखा है हाँ तो अपने भाई रावण से कहती है, भैया दो बालक राम लखन जो दंडक वन में आए हैं। भैया दो बालक राम लखन जो दंडक वन में आए हैं, संग में अपने वो एक सीता नारी लाए हैं। क्या सुंदर आवाज़, बहुत बहुत बहुत
बहुत सुंदर जी। और अन्य की कोई संवाद आपको? अभी रावण का रोल आता है। हाँ हाँ, नहीं रावण तो मैं उनसे चाहूँगा कि रावण तो मैं उनसे रावण चाहूँगा। वाला ये कर रहे हैं, हम परशुराम वाला अच्छा कर रहे ठीक है, अच्छी बात है, भूमिका आप क्यों लोगों ने। गई वहाँ पर सूपनखे, क्या काम भला था जाने का, कुछ तो कारण ही होगा बच्चों से नाक कटाने का। क्या बात है, ये तो गाना उड़ जाता होगा जब वाद्य के साथ आपकी आवाज़ मिलती होगी, तो ये तो पंडाल में एकदम तालियां बज जाती होगी जी, जी। आपके सम्मान में। जी जी। आप यादव जी, आप किसी पात्र का आप डायलॉग संवाद हैं। कैसे जब बोलते धनुष हैं भंग हो जाता है जी? तो परशुराम जब जी धनुष यज्ञ में धनुष जब टूट राम जाता के है, द्वारा टूट जाता है, तो उस समय का प्रसंग है ये। उस समय का प्रसंग है। परशुराम जी जब गुस्से में लाल होकर के आते हैं, तो वो जनक से सर्वप्रथम ये पूछते हैं, हे जनक कहो क्या कारण है, अरे वाह, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, अभी शोर यह कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, अत्यंत शीघ्र बतला इसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितना राज है पृथ्वी पर तेरा उलट पुलट कर डालूंगा। क्या बात है। तो ये थे हमारे बीच में बेग साहब, जिन्होंने एक संवाद जो रावण का ये किया, जब शूर्पणखा का नाक कट जाता है और वह रावण के पास, अपने भाई के पास शिकायत लेकर जाती है। एक संवाद यादव जी ने धनुष यज्ञ का प्रसंग सुनाया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन कलाकारों को लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार और जय श्री राम। जय